हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार दौरे पर एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की गंगा आरती, रुद्राक्ष का लगाया पौधा, पारदेश्वर महादेव मंदिर में किया रुद्राभिषेक। बलिदान दिवस कार्यक्रम का होगा आयोजन, अब नेहरू स्टेडियम में होगा कार्यक्रम, सीएम शिवराज हो सकते हैं शामिल। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, कहा गोलियों से नहीं होगा नक्सलवाद का हल, नई रणनीति की राज्यों को जरूरत। बारिश से बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, बारिश की दी चेतावनी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच विदेश से आए 55 लोग, विदेश मंत्रालय ने जारी की सूची, राज्य में अलर्ट जारी। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार यात्रा के दूसरे दिन की सुबह स्वामी अवधेशानंद जी के साथ बिताई। साथ ही उन्होंने हरिद्वार के हरिहर आश्रम कनखल में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। उस दौरान उन्होंने 450 साल पुराने पवित्र रुद्राक्ष वृक्ष की परिक्रमा भी की। बता दें कि सीएम शिवराज ने पारदेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया, साथ ही श्री महामृत्युंजय महादेव मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। मध्य प्रदेश में योग आयोग का गठन किया जाएगा, इस बात का ऐलान खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ न्यास के संस्थापक स्वामी रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के साथ चर्चा की, जिसके बाद इसका ऐलान किया गया। बता दें कि योग शिक्षा को कार्य अभियान के रूप में चलाया जाएगा। साथ ही योग विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों और अनुभवी योगाचार्यों से मार्गदर्शन लिया जाएगा। खेल विभाग की गतिविधियों में भी योग को शामिल किया जाएगा। आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिनका अवतरण हुआ है और सचमुच में अद्भुत है, उनके चेहरे पे तेज है, उनकी वाणी में ओज है, सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती है और प्रतिष्ठा उनकी आरती उतारती है। योद्धा सन्यासी जिन्हें नई क्रांति भारत में और पूरे विश्व में की है, ऐसे परम श्रद्धेय मेरे तो गुरुदेव स्वामी रामदेव जी महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व देने वाले जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर 4 दिसंबर को पतालपानी में होने वाला कार्यक्रम अब इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। बेमौसम बरसात की वजह से बदलाव किया गया है। बता दें कि टंट्या मामा की मूर्ति की स्थापना और पौधारोपण का कार्यक्रम पतालपानी में ही होगा। वही मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं। बारिश के कारण से वहाँ पर जो 2 दिन में बूंदाबांदी हुई, उससे पार्किंग का स्थान ज़्यादा खराब हुआ और इसलिए मंची का मूल कार्यक्रम मंचिका यहाँ पर स्टेडियम में रखा है। 1 लाख लोग लगभग हमारे इसकी कैपेसिटी में ऊपर नीचे सीढ़ियों पे मिला के व्यवस्था की गई है। पार्किंग भी इस तरह की है कि किसी को भी 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना पड़े। प्रार्थना इंदौर की जनता से जरूर है। थोड़ी असुविधा सुबह के वक्त उन्हें जो मार्ग हम डाइवर्ट कर रहे हैं वो अखबार में आएंगे। आपके माध्यम से अध्यक्ष जी आदरणीय मंत्री तुलसी भैया जी भी निवेदन करेंगे तो सुबह के वक्त की थोड़ी आधा दिन का मान लो ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार को कहा कि बेरोजगारी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। साथ ही भूपेश बघेल ने आगे कहा कि केवल बंदूकें और गोलियां इस दशकों पुरानी समस्या को हल नहीं कर सकती है, इसका विकास ही एकमात्र सहारा है। सीएम बघेल ने आगे कहा कि सरकार ने कई ऐसे स्कूलों को फिर से खोल दिया है जिनमें से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के लिए कुछ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शामिल है।
वहीं गाय के नाम पर राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से एक बार बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम गाय की सेवा करते हैं पर गाय के नाम पर वोट नहीं मांगते। हमने 2 रुपए किलो गोबर खरीदी शुरू की थी। इस दौरान सीएम बघेल ने गुजरात मॉडल पर तंज कसते हुए कहा कि गुजरात मॉडल क्या है, आज तक कोई नहीं समझ पाया है। 7 साल हो गए, गुजरात मॉडल का स्वाद किसी ने नहीं चखा है। कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन को लेकर चिंताओं के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन देशों की हवाई यात्रा बैन करने की मांग की है जहां ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारत और उन देशों के बीच हवाई यात्रा पर रोक लगा देनी चाहिए जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है। तेजी से वायरल हुआ ये मैसेज लाखों लोगों तक पहुंचा है। अब छत्तीसगढ़ सरकार की फेक न्यूज कंट्रोल और स्पेशल मॉनिटरिंग सेल ने इसे फेक बताया है। उस वायरल हुए फेक मैसेज में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बैठक की। साथ ही वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि सीएम बघेल ने अफसरों को स्कूल, धरना रैली वगैरह बैन करने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के गांव में रहने वाले लोकेश कुमावत इम्फाल शहीद हो गए। लोकेश आर्मी की इम्फाल यूनिट में तैनात थे। जब लोकेश के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो अपने हीरो को आखिरी सलामी देने के लिए जनसैलाब वहां पर उमड़ पड़ा। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल में हुई बारिश से मौसम का मिजाज बदल चुका है। इंदौर समेत ज्यादातर शहरों में हिल स्टेशन जैसा माहौल बन गया। कई शहरों में सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए। इसी बीच मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन समेत कुछ इलाकों में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कर्नाटक में पुष्टि होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी इसका खतरा गहरा रहा है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को 55 लोगों की सूची जारी की। ये वो लोग हैं जो 1 दिसंबर को विदेश से लौटे हैं और उन्होंने भारत में छत्तीसगढ़ का पता लिखवाया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भारत में 2 केस मिलने के बाद अब छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह एक ही दिन में 3 मरीज मिलने के बाद से प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ चुकी है, इसलिए अब टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं CMHO SR बंजारे ने निर्देश दिए हैं कि विदेश से आए लोगों की कड़ाई से जांच हो, उन पर पैनी नजर रखी जाए। जवाद चक्रवात तूफान के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट से टकराने की संभावना को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने उस क्षेत्र से निकलने वाली 11 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसमें लिंक एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें शामिल हैं, जो कि गुरुवार को अपने गंतव्य से नहीं छूटी। इसलिए ये ट्रेनें बिलासपुर नहीं आ पाएगी। बता दें कि तूफान की वजह से वहां से आने और उस रूट पर जाने वाली सभी ट्रेनें पिछले 4 दिनों से प्रभावित है और आगे भी प्रभावित रहने की संभावना है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।